गुड मॉर्निंग बच्चों। और हमारे पास एरर में ये क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल नंबर 11। अब तक से 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम। भाई किसी ऑब्जेक्ट को गिरा दिया गया है ना। अच्छा, शुरू में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब जब ऑब्जेक्ट टी समय तक ये गिर चुका है तो वैसी स्थिति में इस फ्री फॉल को ऑब्जर्व किया जाता है और फ्री फॉल के अंदर जो फॉल एंड डिस्टेंस है उसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ जी। इस डेटा का इस्तेमाल करके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को एस्टिमेट किया जा रहा है इसमें। अच्छा, अब कह रहा है बच्चों क्या, इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड परसेंटेज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द जी। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा समझते हुए करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें जो टेक्निक यूज करेंगे उसको ध्यान से आप याद रखेंगे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप कहां से किया तो मान लो किसी बिल्डिंग के रूप से। हाइट एज मान लो उसकी क्या है, हाइट है। ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है बच्चों, है ना, ये बिल्डिंग है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां से ड्रॉप किया और मान लिया जाए बच्चों बिल्डिंग की हाइट कितनी है, कैपिटल एच है। अच्छा, शुरू में ऑब्जेक्ट रेस में है और इसलिए जब इसको ड्रॉप करोगे तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी बच्चों, 0 होगी। अच्छा, इसके बाद ये जब ड्रॉप करने के बाद कैसे मूव करेगा, तो ड्रॉप करने के बाद बच्चों ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे नीचे ये मूव करेगा और इसी स्ट्रेट लाइन पे पाथ पे जो फॉलन हाइट है उसको ऑब्जर्व करके जी की वैल्यू को एस्टिमेट किया जा रहा है। तो मान लीजिए जब आपने ड्रॉप किया उस समय क्या था, टी था। टी इक्वल टू क्या था, 0 सेकेंड था। अच्छा, ड्रॉप करने के बाद टी समय तक मान लो जहां तक आपको ऑब्जर्व करना है इस मोशन को, टी समय तक ऑब्जेक्ट यहां पे एच हाइट फॉल होके नीचे आया। तो हम लिख सकते हैं क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी से फॉलन हाइट इन टाइम टी इज गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा बच्चों, तो जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर एच हाइट से हम ड्रॉप करें किसी भी हाइट से तो टी समय में उसके द्वारा बच्चों जो फॉलन हाइट होता है वो क्या होता है, तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, होता है ना। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में इसको यूज किया होगा कैसे, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आपने इसको देखा होगा वर्टिकल मोशन में। भाई जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे u तो 0 है बच्चों और एक्सेलेरेशन की जगह पे क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है। इसके पास नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों, g है। अच्छा, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन को क्या रखा गया है बच्चों, पॉजिटिव। और इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है इसलिए इसको भी क्या रखा गया है, यहाँ पे पॉजिटिव रखा गया है। तो u0 a इक्वल टू जी और s इक्वल टू एच, इसको इस्तेमाल करके हम कहते हैं टी समय में फॉलन हाइट इतना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी फॉलन हाइट का ऑब्जर्वेशन किस वैल्यू को निकालने के लिए किया जाता है, तो जी की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल करते हैं तो जी की वैल्यू इस रिलेशन से क्या मिलेगी, भाई जिसमें आपको एरर निकालना है ना तो उसको आप एलएचएस में रखेंगे। तो इसका इस्तेमाल करके जी की वैल्यू निकालते हैं, तब क्या किए, जी को एलएचएस में रखा। जी क्या हो गया बच्चों, 2 इंटू एच अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा, इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और जी इक्वल टू 2h टी के पावर -2। अच्छा, अब चूंकि आपको क्या है दिया गया है, इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम परसेंटेज एरर आर E1 एंड E2।
अब एरर की बात कर रहा है और किस प्रकार की एरर की बात कर रहा है? मैक्सिमम एरर की बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे पास परसेंटेज एरर E1 और E2 दिया है और मैक्सिमम एरर की बात कर रहा है, इसलिए जब भी हम मल्टीप्लिकेशन वाला एरर का फॉर्मूला यूज करेंगे वो उस केस में सारे फ्रैक्शनल चेंज क्या लेंगे? हम पॉजिटिव लेंगे। तो ऐसी स्थिति में देयरफॉर फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना भाई, जी नाम की फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से ऐसे बनी है, साथ में एक के ऊपर कुछ पावर है, तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो क्या जुड़ा होगा? इनके फ्रैक्शनल एरर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल टू, भाई टू तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या है ये रिलेशन? जी प्रोपोर्शनल एच टी के पावर -2 है बच्चों, क्योंकि टू तो कांस्टेंट है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लिख रहे हैं क्या? फ्रैक्शनल एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन हाइट। अच्छा, यहां पे चूंकि परसेंटेज एरर का मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपके पास है, मैक्सिमम कैलकुलेशन करना है, तो इस 2 को ले आते हुए यहां पे क्या रखेंगे बच्चों? पॉजिटिव रखेंगे। तो +2 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन टाइम, ऐसे हो जाएगा बच्चों, है ना। ये सारे, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, है ना, इसलिए ये सारी चीजें हमने पॉजिटिव यहां पे इस्तेमाल की हुई है। अब देखें तो आपको दे रखा है कि फ्रैक्शनल एरर जो आपका हाइट में है परसेंटेज के फॉर्म में क्या है? E1। अब परसेंटेज के रूप में आपका टाइम में ऑब्जर्वेशन कितना है? E2, है ना। तो इसमें हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसी रिलेशन से दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको? परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल टू परसेंटेज एरर इन हाइट, फॉलन हाइट, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टेकन टाइम। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। आपको दिया है कि डिस्टेंस में जो परसेंटेज एरर मिला है ऑब्जर्वेशन के दौरान E1 है, और टाइम में जो परसेंटेज एरर मिला है वो क्या मिला है? E2 मिला है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में आपने जो एरर ऑब्जर्व किया, वो मैक्सिमम एरर जो आपने ऑब्जर्व किया है वो वैल्यू क्या है? तो E1 प्लस 2 E2 है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? E1 प्लस E2 होगा। तो चलिए बच्चों, और एरर में आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करते हैं।